अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन कीजिए ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी में बार बार जाहिर होती हैं, मगर हम उन्हें आम समझकर गुजर जाते हैं। कोई रसीद का नंबर, गाड़ी की नंबर प्लेट, वो वक्त जिस पर आप रोज अचानक जाग जाते हैं, या किसी खरीदारी के बाद मिलने वाला बकाया। ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, लेकिन फ्लोरेंस स्कॉल शिन, एक अजीम रूहानी उस्ताद, कहती थी जो चीज बार बार नजर आए वो इत्तेफाक नहीं, पैगाम है। और इन पैगामात में एक ऐसा नंबर है जो आम अदद नहीं, ये एक चाबी है, एक कोड है, एक ताला खोलने वाला अमल है जो जागता है जब उसे अपनी जिल्द पर लिखा जाए, अपनी सांसों के साथ चलाया जाए और दिन में दर्जनों बार आंखों को दिखाया जाए। सोचिए, अगर किस्मत कभी चीख कर नहीं बोलती बल्कि नरमी से दोहरा कर बताती है, अगर वो जवाब जिसकी आप सालों से तलाश हुए थी किसी किताब में नहीं, किसी उस्ताद में नहीं, किसी सेमिनार में नहीं, बल्कि आपकी अपनी हथेली पर था, आज आपको न कोई कसम चाहिए, ना लंबे लंबे मंत्रों की जरूरत, ना कोई महंगा अमल, सिर्फ एक नंबर, एक हथेली और एक नियत। इस वीडियो में आप जानने वाली है वो नंबर जिसे फ्लोरेंस दरवाजा खोलने वाला कोड कहती थी। इसे कैसे लिखा जाता है कि तवानाई जाग जाए, ये मुश्किल हालात में भी क्यों काम करता है, और ये आपकी जहनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल देता है। ये सब कोई टूना टोटका नहीं, ये मेटाफिजिक्स है, नफ्सियात है, तवानाई की साइंस है। ये आपकी हकीकत को अंदर से तरतीब देने का अमल है। पहला कदम, जिंदा निशानों का कानून। नूर कहती थी, दुनिया एक स्क्रीन है, तुम जो अंदर लिखते हो वो बाहर चलता है। इंसान समझता है कि चीजें बेजान हैं। फ्लोरेंस के मुताबिक कोई भी निशान, कोई भी लफ्ज, कोई भी अलामत जिसे आप बार बार देखें वो आपके लाशाऊर तक सीधा जाता है। आपकी हथेली सबसे ताकतवर जगह और आपके हाथ, ये आपकी रोजमर्रा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। जब आप पानी पीते हैं, दरवाजा खोलते हैं, मोबाइल उठाते हैं, चीजें पकड़ते हैं, तब आपकी हथेली आपको खामोशी से पैगाम देती है। जिल्द पर लिखा हुआ नंबर सिर्फ स्याही नहीं रहता, ये एक जिंदा है। कदीम तहजीबों का राज, कदीम तहजीबें जिल्द पर अलामतें बनाती थी। मिस्री काहिन जिस्म पर निशान लगाते थे। हिंदुस्तानी रिवायात में मेहंदी के नक्श, बनी इसराइली रिवायत में भी ये मौजूद है। ये सब खुराफात नहीं थी, ये लाशूर से बराह रास्त गुफ्तगू थी। आप जो देखते रहो वो आपकी हकीकत बनता है। नंबर एक जिंदा कोड। नंबर दर हकीकत एक कोड है जो दिन में 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 बार आपके जहन में दस्तक देता है। ये याद दिलाता है आप कौन हैं, आप क्या मांग रहे हैं और आप किस सिमत में जा रहे हैं। साइंस भी यही कहती है, नफ्सियात भी यही कहती है। दिमाग में एक निज़ाम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, जो उन चीज़ों को नुमाया करता है जिन्हें आप मानी देते हैं। जब आप एक नंबर को फरावानी का निशान बनाते हैं तो दिमाग दुनिया से उसी फरावानी की झलकियाँ जमा करना शुरू कर देता है। यानी नंबर जादू नहीं करता, दिमाग को जगा देता है। दूसरा कदम, रूहानी पायदारी का कानून। अब सवाल यह है, ज्यादातर लोग क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ अच्छी फीलिंग के दिनों में कोशिश करते हैं। मसरूफ हों तो छोड़ देते हैं, मायूस हों तो भूल जाते हैं, खुश हों तो थोड़ा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। फ्लोरेंस ने कहा था, तवानाई लम्हाती ख्वाहिश के पीछे नहीं चलती, सख्ती से पकड़ी गई बात के पीछे चलती है। हथेली पर नंबर, मुसलसल याद दहानी। यही वजह है कि हथेली पर लिखा गया नंबर इतना ताकतवर है, क्योंकि इसे याद रखने के लिए ना नज़्म चाहिए, ना मोटिवेशन, ना कोई ख़ास हालत। ये खुद ब खुद याद दिलाता है, ये खुद ब खुद फ़आल रहता है। जब आप टूटे हुए होते हैं, नंबर नहीं टूटता। जब आप भूल जाते हैं, नंबर याद रखता है। जब शक आता है, नंबर यकीन को जगाता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को संभालता है, ये आपकी नीयत को गिरने नहीं देता। ये एक मुहाफिज है, जादू नहीं, लेकिन जहनी समत को बिखरने नहीं देता। हर लम्हे में मौजूद, हर बार जब आप
हाथ हिलाते हैं, काम करते हैं, उठते बैठते हैं। नंबर अपनी मौजूदगी के साथ आपको दोबारा सीध में लाता है। यही वजह है कि ये काम करता है, ये मुसलसल है, ये वफादार है, ये हमेशा ऑन है। तीसरा कदम, अंतोनियो की कहानी, एक खामोश इनकलाब। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। अंतोनियो कोई बुजुर्ग, कोई रूहानी उस्ताद, कोई खास इंसान नहीं था। एक आम आदमी, रोज का मजदूर, जीने वाला, बस जीने के लिए ही जीने वाला। आमदनी ठीक मगर महदूद। घर चलता था मगर आगे नहीं बढ़ता था। जिंदगी बुरे दिनों वाली नहीं, बस एक जैसी। वो लम्हा जिसने सब बदल दिया एक दिन। एक लेक्चर में उसने ये सुना, नंबरों में हरकत होती है और उसे जल्द पर लिखने से फ्रीक्वेंसी बेदार होती है। उसे ये सब बचकाना लगा, लेकिन एक छोटी सी आवाज दिल में बोली, कोशिश कर लो, नुकसान क्या है। पहली रात उसने उस रात एक नंबर हाथ पर लिख लिया। कोई रोशनी ना उतरी, कोई मौजिज़ा ना हुआ, बस एक अजीब सा हल्का सुकून महसूस हुआ। पहले 2 दिन कुछ ना हुआ। तीसरे दिन पहली झलक, तीसरे दिन बाजार में दिया गया बकाया। बिल्कुल वही नंबर निकला जिसे वो हाथ पर लिखे फिरता था। वो हमसा, मगर दिल में एक एहसास जागा। फिर शुरू हुआ सिलसिला। अगले दिन वो नंबर मुख्तलिफ जगहों पर आने लगा। रसीदों में, टाइम में, कीमतों में, कोड्स में। ये हादसा नहीं था, उसका दिमाग जाग चुका था। उसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी थी। छोटी छोटी दरारों से रोशनी, फिर छोटी छोटी दरारों से रोशनी आने लगी। पुराना क्लाइंट वापस आया, कुछ इजाफी काम मिला, एक मौका मिला जिसे वो पहले नज़रअंदाज कर देता। वो लम्हा, फिर एक दिन। वो दरखास्त जिसे वो सालों से भेजने से डरता था, उसने भेज दी और हैरत अंगेज तौर पर उसे तरक्की मिल गई। असल मौजज़ा नंबर ने कमाल नहीं किया, नंबर ने अंतोनियो को बदल दिया। जब उसकी खुद बदली, उसकी दुनिया बदली। चौथा कदम, नंबर जाहिर हुआ, 8 का कोड। अब आते हैं इस खास नंबर की तरफ। वो नंबर है 8, मगर ये सिर्फ एक अदद नहीं, ये एक हरकत है, एक चक्कर है, एक बंद ना होने वाला दायरा है। 8 की शक्ल लामहदूद का राज। 8 में कोई शुरू नहीं, कोई आखिर नहीं। ये वापस अपने ही अंदर लौटता है, जैसे पानी का बहाव, जैसे सांस का चक्कर, जैसे पैसा। अगर रोका ना जाए, चलकर वापस आता है। अगर उसे घुमा दो, ये लामहदूद ही बन जाता है। इन्फिनिटी। फ्लोरेंस का फलसफा कहती थी, फरावानी बंद नहीं होती, बहती है। इंसान रोक कर रखता है, डर के, खौफ से, मगर कायनात रुकने से नहीं, बहने से काम करती है। 8 बहाव है, लौट कर आने वाली तवानाई है, मुसलसल इजाफा है। हथेली पर 8 की ताकत हथेली पर लिखा है, जो गया वापस आएगा, लौटेगा। ये सिर्फ अदद नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। क्यों 8? 8 क्यों खास है? ये तवाजुन का नंबर है, ये लामहदूद इम्कानात का निशान है, ये मादी और रूहानी दुनिया का संगम है, ये देने और लेने का मुकम्मल चक्कर है। 5वां कदम, अमली तरीका, कैसे लिखें और इस्तेमाल करें। अब आते हैं अमली हिस्से पर। मवाद जो आपको चाहिए, बस 3 चीज़ें। एक कलम, तरजीहन नीला या सुर्ख, सियाह भी ठीक है। आपकी हथेली, कोई भी हाथ जो ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। एक साफ नियत, सही वक्त, बेहतरीन वक्त सुबह जब बेदार हो, फज्र के बाद, पीर या जुमेरात, नए आगाज़ के दिन, चांद बढ़ रहा हो। लेकिन सच ये है, अभी सबसे बेहतरीन वक्त है। कैसे लिखे? कदम 1, तैयारी। एक पुरसुकून जगह पर बैठे, 3 गहरे सांस लें, अपने इरादे को वाज़ा करें, नियत बनाएं, आंखें बे। ये 8 मेरी फरावानी का निशान है। ये मुझे याद दिलाता है कि कायनात की बरकतें लामहदूद हैं, जो मैं देती हूँ वो बढ़कर वापस आता है। कदम 3, लिखे अपनी बाएं हथेली के बीच में 8 लिखें, आहिस्तगी से, मोहब्बत से, यकीन के साथ, जितना बड़ा आप चाहें मगर वाज़े हो। कदम 4, तवानाई भरे। लिखने के बाद अपना दायां हाथ इस पर रखें, गर्मी महसूस करें। ये अब जिंदा है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार लिखें? रोजाना सुबह दोबारा लिखें, नहाते वक्त मिट जाएगा, या हफ्ते में 3 बार ताज़ा करें। कम से कम 40 दिन मुसलसल इसके साथ क्या करें। दिन भर जब वो हाथ देखे, मुस्कुराएं, कहें शुक्रिया फरावानी, महसूस करें कि ये आपके साथ है। इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, ये आपका ज़ाती कोड है। 6वां कदम, क्या तवक्को करें?
तब्दीलियों का सफर। अब सवाल, इसके बाद क्या होगा? पहले 3 दिन आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है, बस लिखते रहे। पहला हफ्ता छोटे छोटे इत्तेफाकात शुरू होंगे, 8 नंबर मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएगा, आपका ध्यान ज्यादा मरकूज होगा। दूसरा हफ्ता मौके दस्तक देना शुरू करेंगे, लोग आपसे राब्ता करेंगे, पुराने दरवाजे खुलेंगे, वाज़े तब्दीलियां शुरू होंगी, माली बेहतरी की झलक, ताल्लुकात में नरमी, सेहत में बेहतरी। 40 दिन बाद आपकी फ्रीक्वेंसी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी, आप नए इंसान होंगे। इख्तिताम, आपका वादा। प्यारी बहनों, ये कोई जादू नहीं है, ये आप है, आपको याद दिला रही है कि आप कितनी ताकतवर हैं। ये आज सिर्फ एक निशान है, लेकिन इसके पीछे है आपका यकीन, आपकी नियत, आपकी मुसलसलत। आज का चैलेंज अभी, इस वीडियो के बाद एक कलम ले, अपनी हथेली पर 8 लिखें, मैंने लिख लिया, और फिर 40 दिन तक रोजाना ताज़ा करें। हर हफ्ते आकर अपनी तजदीद करें। याद रखें फ्लोरेंस के अल्फाज में, योर वर्ड इज योर वॉन्ड। और आज से आपकी हथेली आपका सबसे ताकतवर जादुई आला बन गई है। मेरी दुआ, या अल्लाह, इस बहन को जो ये सुन रही है उसे वो फरावानी अता फरमा जिसकी वो मुस्तहक है। इसकी हथेली पर लिखा ये निशान इसकी जिंदगी में लामहदूद बरकतों का दरवाजा बन जाए। आमीन। अब जाए, लिखे और अपनी तकदीर बदले। कायनात आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे, बरकतों वाली रहे। याद रहे, मुसलसलत। दिन कोई उज़र नहीं, हमारे पास 40 से ज़्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपये है। उम्मीद है आप ज़रूर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन इनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। शुक्रिया। आपकी दोस्त सफ़िया नूरल ऐन।